बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उबंटू का सेटअप करने वाले हैं, WSL और उबंटू का। तो मैं अपना सेटअप कर रहा था, मैंने सोचा आपको भी करवा दूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर आकर आपको सर्च करना है उबंटू। यहाँ पर सर्च बार में आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास आएगा गेट का ऑप्शन। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये 100% डाउनलोड हो जाए तो आपके पास ये ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आ जाए तो आपने इसको करना है ओपन, और जब आप इसको ओपन कर देंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। तो ये वाली विंडो जैसी आपके पास ओपन होगी, आपको कोई भी एक की प्रेस करनी है। अगर आपके पास ये एरर है, जैसे मेरे पास एरर आ रहा है ये वाला, तो आपने क्या करना है वो मैं भी आपको बता दूं। सबसे पहले हम इसको एंटर करके या कोई भी की प्रेस करके चेक करते हैं कि आगे प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये स्क्रीन जो है इसकी हट जाती है, बंद हो जाती है। तो मतलब आगे काम नहीं कर रहा, हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, अब हमने सीधा यहाँ आना है और ये बोल रहे हैं कि भाई इस वेबसाइट पे चले जाओ। तो इस पर मैं जब माउस लेकर आता हूँ अपना और इसको कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाना चाहिए। मेरे पास अभी ओपन नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ सीधा कॉपी कर लेता हूँ। इस लिंक को मैं करता हूँ कॉपी कंट्रोल C से, और मैं अपने आ जाता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आकर मैंने इस लिंक को ओपन कर लिया, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं। तो जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आकर आपके पास ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड द लेटेस्ट पैकेज। यानी कि हमारे पास जो एरर आ रहा था वो किस चीज़ का आ रहा था, ये किसी रिक्वायर्ड चीज़ का अपडेट मांग रहा है, कंपोनेंट की। तो इसको जो है हम अपडेट कर लेते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरे पास स्टार्ट हुई भी है, मैंने इसको रोक दी थी। अब मैं इसको कर देता हूँ रेज्यूम, और ये कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये डाउनलोड हो जाए आपको इस पर टैप करना है, क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। अब ये हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, इसको हम करते हैं नेक्स्ट, और इसको कर देते हैं हम फिनिश। इसको फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, अपना सिस्टम जो है रीस्टार्ट करना है। अपनी जो लैपटॉप है उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये फिनिश हमारा हो चुका था और मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया है। रीस्टार्ट करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने उबंटू यहाँ पे सर्च किया। उबंटू यहाँ पे जैसे सर्च किया मैंने इसको एंटर किया, और यहाँ पर मेरे पास एक और एरर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक और एरर आ रहा है। अब ये जो एरर है आपके पास भी आ सकता है। इसका हल करने का तरीकेकार क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बोल रहे हैं कि अपना जो है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म का जो है विंडोज़ का, इस फीचर को इनेबल कर दें और इंश्योर करें कि वर्चुअलाइजेशन इज इनेबल्ड इन द बायोस। मतलब हमें बायोस के अंदर जाके इसको चेक करना पड़ेगा इनेबल है या नहीं। तो इसका क्या तरीकेकार है वो भी हम देखते हैं। यहाँ आते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे जो है पूरा तरीकेकार लिखा है इसको डाउनलोड करने का, उबंटू को और इंस्टॉल करने का, WSL को। तो क्या है तरीकेकार, सबसे पहले हमने कर लिया था उबंटू को डाउनलोड, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक एरर आ रहा था, उसके लिए हमने इस वेबसाइट पर गए हम, और हमने क्या करा, हमने .msi फाइल पर डबल क्लिक करके, मतलब उसको डाउनलोड करके, उसको जैसे ये वाली फाइल थी ये वाली, इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया और अपने सिस्टम को जो है रीस्टार्ट भी कर दिया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब जो है अगर आपके पास एरर नहीं आता तो आपने क्या करना था, आपने जो है उबंटू को सर्च करना था यहाँ पर आकर, ठीक है, और इसको ओपन करके उसके टर्मिनल में WSL लिखना था। तो फिर क्या होता, आपका जो उबंटू है प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाता। लेकिन हमारे केस में एरर आया है। एरर क्या आया है, ये जो ऑप्शनल है, एक रिकमेंडेड कमांड्स है, इसको हम बाद में देखेंगे।
अगर ये एरर आए, जैसे मेरे पास ये एरर आया है, ये वाला, अगर ये वाला एरर आए तो अब क्या करना है, हमें वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म फीचर ऑफ है या ऑन है, इसमें जाना है। इसका क्या तरीकेकार है, इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में आना है और ये वाली चीज सर्च करनी है, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं विंडोज में, यहाँ लिखते हैं, सिर्फ मैंने टर्न लिखा तो यहाँ पर आ गया टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। इसको मैं करता हूँ ओपन, और यहाँ ये ओपन हो चुका है ये पॉपअप। अब इसको करते हैं साइड में और यहाँ देखते हैं क्या चीज़ चाहिए हमें। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखो वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इन दोनों पर टिक लाजमी होना चाहिए। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, और देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये दोनों जो है हमारे पास टिक, अगर आपके पास टिक नहीं हो तो आप टिक कर लीजिए और फिर इसको क्या करना है, ओके करना है, और अपने सिस्टम को आपने दोबारा रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने जो है अपना काम पहले ही कर लिया है, अब अपना काम दोबारा कर ले, रीस्टार्ट कर ले। अब जो है, अगर आपके पास ये पॉपअप नहीं आता, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, आपने क्या करना है, अगर आपका ये वाला स्टेप नहीं होता तो आपने मेथड बी को अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, अपने पावर शेल को ओपन करना है, पावर शेल यहाँ पर सर्च करके, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली कमांड इस पे चलानी है, इसको कॉपी करना है और सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है। मेरे केस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये नहीं कर रहा। आपकी अगर ज़रूरत हो तो आप इसको एंटर कर देना, ये कमांड चला देना, और फिर इसको अपने पीसी को या लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देना। ये काम हो जाए आपका तो आपका आना है स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या है, हम बायोस में वर्चुअलाइजेशन ऑन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टेप 1 के बाद भी एरर आए तो 100% बायोस इशू होता है। ठीक है, तो हमने जो स्टेप 1 कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है मेरे पास ये एरर आ रहा है। अगर मैं इसको हटाऊं इंटर दबाकर और दोबारा से वेन टू सर्च करूं, देखते हैं, देखें दोबारा से मेरे पास एरर आ रहा है, यानी कि बायोस का ही हमारे पास इशू है। अब क्या करना है, अपने सिस्टम को आपने रीस्टार्ट करना है, और जब रीस्टार्ट हो रहा हो तो क्या करना है, अब आप अपने लैपटॉप या पीसी के हिसाब से, जो भी आपका मॉडल है वो उस पर डिपेंड करता है कौन सी की अप्लाई होगी। उसमें क्या करना है, जब आपका सिस्टम जो है, आपका पीसी या लैपटॉप स्टार्ट हो रहा हो तो आपको या तो F2 दबाना है, या डिलीट का बटन दबाना है, या फिर F10 का बटन दबाना है, या तो फिर स्केप का बटन दबाना है, और किसी लैपटॉप में एंटर का भी बटन का ऑप्शन होता है। तो आप ये चीज़ जो है सर्च कर लीजिएगा, अपने चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं कि बायोस का ऑप्शन कैसे ऑन हो सकता है। अपने लैपटॉप का या पीसी का मॉडल का नाम सर्च करके आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, ये कॉमन ऑप्शंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आपका जब बायोस ओपन हो जाए तो आपने करना क्या है, बायोस के अंदर एडवांस बायोस फीचर्स, एडवांस प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ ये ऑप्शन मिले, इनमें इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी या तो फिर SVM मोड, इनको क्या करना है, आपने इनेबल करना है। फिर उसको सेव करके एग्जिट कर देना है और अपने सिस्टम को रीबूट होने देना है। मतलब आपका सिस्टम दोबारा से रीबूट होगा और आपका पीसी या लैपटॉप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका रीस्टार्ट हो जाए सारा काम, तो आपने क्या करना है, ये वाला काम हम दोबारा करते हैं। अभी दोबारा आकर पहले मैं अपना लैपटॉप में ये काम कर लेता हूँ। इंटर प्लेस करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा बायोस ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने F1 प्रेस करना है ताकि हम बायोस के अंदर चले जाएं। अब जो है हमने F1 प्रेस कर दिया था लेनोवो के लैपटॉप में, एंटर दबाने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी एरो की इस्तेमाल करनी है, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल चुका है, ये रहा वर्चुअलाइजेशन का। इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो कि डिसेबल है, और एक
VID फीचर, ये भी क्या है, डिसेबल्ड है। इन दोनों को मैंने क्या करना है, इनेबल करना है। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैं इसको एंटर करके इनेबल कर देता हूँ और इसको भी जो है इनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास F10 से सेव और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है F10 दबा देंगे और यहाँ पर ये हमसे परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको यस कर देते हैं और ये हमारा सेटअप जो है रीबूट हो जाएगा। अब इसको एंटर प्रेस नहीं करना है, इसको नॉर्मली हमने स्टार्ट होने देना है। अच्छा जी, हमने जो अपना सिस्टम जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा वर्चुअलाइजेशन जो है इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना टास्क मैनेजर पे आता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक दो तरीके हैं। आप अगर कंट्रोल शिफ्ट और स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर आप विंडोज एक्स का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। दो तरीके हैं और एक और भी तरीका है, इसको आप देख लें। अच्छा, मैं इसको करता हूँ स्क्रीन को बड़ी और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस के अंदर CPU वाला ऑप्शन है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे जो है वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ये मेरे पास इनेबल हो चुका है। अगर ये आपके पास भी इनेबल हो चुका है तो यानी कि आपका बायोस वाला काम जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, ये काम हमारा हो चुका है। अब इसको, इस विंडो को हम कर देते हैं क्लोज और अब हम आते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आए या फिर पावर शेल में आए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर WSL स्पेस हाइफन हाइफन शट डाउन की कमांड चलानी है। इससे क्या होगा, हमारा पहले जो है WSL सक्सेसफुली जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है हम यहाँ आ जाते हैं, इसको दोबारा से ओपन करेंगे उबेंटू को। या तो आप यहाँ पर विंडोज़ के बटन आप क्लिक करें और यहाँ पे उबेंटू टाइप करके इसको ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप टर्मिनल में WSL भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इंस्टॉलिंग दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं तो इसको एक और तरीका है WSL, अगर आप टर्मिनल में ही रन कर लेते हैं तो भी आपको उबेंटू स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार था। अच्छा देखें, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें क्या है, अब हमने जो है अपना यूज़र नेम रखना है। यहाँ पे यूज़र नेम रखने के लिए आपको जो है लोअर केस इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ हम देख लेते हैं गाइड में आकर, सिंपल लोअर केस में नाम लिखना है, स्पेसिस का यूज़ नहीं करना हमें। ठीक है, और कोई भी नाम आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुआज़ अंसारी, मैं अपना मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ मुआज़ अंसारी और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद अब ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। जब तक हो रहा है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। स्टेप 2 क्या है, पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। अच्छा, पासवर्ड जो है आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा और ये नॉर्मल काम है, किसी का भी नहीं होता मेरे ख्याल में। पासवर्ड टाइप करना है आपको और ध्यान से टाइप करना है, तो उसको करना है एंटर। उसके बाद आपको दोबारा से पासवर्ड टाइप करना है। अभी हमसे पासवर्ड मांग रहा है, अब हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब इसके को दोबारा से पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ें ना आपको याद रखनी है, आपने यूज़र नेम क्या रखा है और आपने पासवर्ड क्या रखा है। अब जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, अब हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या है कि भाई अगर सब सही हुआ तो आपके पास ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा जो कि हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि उबेंटू रेडी है टर्मिनल में। ठीक है, तो अब क्या होता है, पासवर्ड टाइपिंग के वक्त जो है ना कुछ भी विजिबल नहीं होता। ये हम नोट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। पासवर्ड टाइप करते वक्त कुछ भी विजिबल नहीं होता, उसके बाद में चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए सोच समझ कर आपको रखना है। और ये जो यूज़र है सूडो यूज़र होता है, यानी कि एडमिन राइट्स होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ कमांड चला सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमारा जो है उबेंटू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोस में इसको चलाकर भी हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके पास सेटअप हो चुका होगा। अगर आपको जो है बायोस में कुछ मसला आता है तो आपने क्या करना है, अपने चैटजीपीटी में जाना है, अपने लैपटॉप का या अपने पीसी का जो भी वर्जन है, जो भी आपका स्पेक्स हैं वो आपको देने हैं और आपको बताना है कि मुझे उबेंटू या WSL डाउनलोड करना है, तो मुझे बायोस का सेटअप बता दो। आप जैसे ही उसको चैट जीपीटी को बताओगे वो आपको तरीक़ेकार बता देगा। जैसे कि मेरे केस में लेनोवो का लैपटॉप था, उसको एंटर प्रेस करना था बायोस के अंदर जाने के लिए। आपके केस में F2 भी हो सकता है, F10 भी हो सकता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।